राष्ट्रवाद की आड़ में देश में चंद अभागे नहीं बल्कि बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें खुद को अभागा कहलाना अच्छा लगता है। कलम उनके हाथ में है पर स्याही जनता की नहीं, स्पॉन्सर की है। कथावाचक है पर कथा खेत की नहीं, एसी हॉल की है। नेता है पर नेता जनता के नहीं, कॉरपोरेट के हैं। कार्यकर्ता है पर काम आंदोलन नहीं, इवेंट मैनेजमेंट है। वे महलों में रहते हैं और गरीबी पर भाषण देते हैं। वे प्राइवेट जेट से उड़ते हैं और भुखमरी पर लेख लिखते हैं। इकोनॉमी क्लास से भी नहीं, वे तो उस देश में जीते हैं जहां टिकट की कीमत पूरी बस्ती की सालाना कमाई है। देश को इनसे कोई दिक्कत नहीं, देश को दिक्कत है उन कानूनों से जो कभी बनते ही नहीं। जब किसान आत्महत्या करे तो ये निजी मामला, जब छात्र फीस न भर पाए तो ये उसकी किस्मत, जब बेरोजगार भटके तो ये उसकी नाकामी। लेकिन जब यूजीसी बिल शिक्षा को बाजार से वापस जनता की तरफ लाने की बात करे, तब अचानक इनका राष्ट्रवाद जाग जाता है। तब कहते हैं देश खतरे में है। पर देश तब खतरे में नहीं था जब विश्वविद्यालय कंपनी के कैंपस बन गए। देश तब खतरे में नहीं था जब रिसर्च से ज्यादा ब्रांडिंग जरूरी हो गई। देश तब खतरे में नहीं था जब प्रोफेसर ठेके पर और कॉरपोरेट स्थायी हो गया। यूजीसी बिल कहता है शिक्षा मुनाफा नहीं, सार्वजनिक जिम्मेदारी है। यूजीसी बिल कहता है योग्यता पैकेज नहीं, अधिकार है। यूजीसी बिल कहता है विश्वविद्यालय मंदिर नहीं, न बाजार बल्कि लोकतंत्र की प्रयोगशाला है। इसलिए जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं वे शिक्षा नहीं बचा रहे, वे अपना विशेषाधिकार बचा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर ज्ञान सस्ता हो गया तो उनकी बौद्धिक दुकान बंद हो जाएगी। अगर विश्वविद्यालय वाकई सबके हो गए तो मंचों पर सिर्फ वही नहीं बोल पाएंगे जिनके पास है। इसलिए राष्ट्रवाद का शोर है, तिरंगे का पोस्टर है, संविधान की बात है, पर संविधान की आत्मा गायब है। यूजीसी बिल से डर देश को नहीं है, डर उन लोगों को है जो अब तक देश के नाम पर अपनी जागीर चला रहे थे। क्योंकि जिस दिन शिक्षा सच में मुक्त होगी उस दिन नेता नहीं, नागरिक पैदा होंगे। उस दिन भक्त नहीं, प्रश्नकर्ता बनेंगे। और वही दिन किसी भी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक दिन होता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोई कानून गरीब छात्र के पक्ष में है, अगर कोई नीति श्रमिक बच्चे को डॉक्टर बना सकती है, अगर कोई बिल ज्ञान को ब्राह्मण नहीं बहुजन बनाता है, तो हाँ, मैं उसके साथ हूँ, चाहे उसे राष्ट्र विरोधी कहो या व्यवस्था विरोधी। क्योंकि राष्ट्र वो नहीं जो मंच से बोला जाए, राष्ट्र वो है जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हो। और अगर यूजीसी बिल उस आखिरी पंक्ति को पहली कतार में लाने की कोशिश है तो यही असली राष्ट्रवाद है।